आप देख रहे हैं द साउथ एशियन इंसाइडर न्यूज बुलेटिन जोश इंडिया टीवी पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जोश इंडिया वेब टीवी। द साउथ एशियन इंसाइडर के प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ हर रोज की तरह मैं हूं गीता सक्सेना। आइए जान लेते हैं क्या हैं आज की हेडलाइंस। पंजाब प्रधान सुनील जाखड़ की प्रधानगी पर संकट के बादल, पार्टी विधायक परगट सिंह पर भी गिरेगी गाज। हरपाल सिंह चीमा ने कसा तंज, अमरिंदर सिंह घोटालों के हैं कैप्टन, भ्रष्टाचारियों पर नहीं कर रहे कार्रवाई। G7 बैठक में पीएम मोदी का सुझाव, कहा कोरोना वैक्सीन को किया जाए पेटेंट फ्री। राष्ट्रीय राजमार्ग पर सबसे कठिन इलाके को बाईपास करने वाली सुरंग पहुंची अंतिम चरण पर, निर्माण कार्य पर खर्च हुए लगभग 2100 करोड़ रुपए। इजराइल में नफ्ताली बेनेट ने संभाला पीएम पद, पहली बार धुर दक्षिणपंथी दल ने अरब पार्टी के साथ बनाई सरकार। और अब पेश है खबरों का विस्तार। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ हुई बयानबाजी को लेकर आला कमान ने बेहद सख्त रवैया अपना लिया है, जिसके चलते रविवार को राहुल गांधी से कमेटी के तीनों सदस्यों मल्लिकार्जुन खड़गे, पंजाब प्रभारी हरीश रावत और जेपी अग्रवाल ने मुलाकात की। और इस दौरान सदस्यों को साफ संकेत दिए गए कि पंजाब में पार्टी अनुशासन तोड़ने वाले किसी भी नेता को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि अमरिंदर सिंह घोटालों के कैप्टन बनकर रह गए हैं, क्योंकि पंजाब की जनता की कमाई उनके संरक्षण में ही लूटी जा रही है, लेकिन वे कुछ भी कार्रवाई नहीं करते दिखाई दे रहे। चीमा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में इस समय राजनीतिक नाटक खेला जा रहा है, क्योंकि अगर पंजाब सरकार वाकई कोई कदम उठाना चाहती है तो उसे आरोपी नेताओं और अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए, न कि केवल कार्रवाई करते रहने का दिखावा करना चाहिए। हरपाल सिंह चीमा ने यह भी कहा कि अब यह साबित हो चुका है कि अमरिंदर सिंह को सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी की लालसा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को ना तो दलित विद्यार्थियों की पढ़ाई की कोई चिंता है और ना ही किसी किसान युवा की तकलीफ में उन्हें कोई परेशानी है। वे केवल अपनी कुर्सी सुरक्षित रखना चाहते हैं और इसके अलावा और किसी भी अन्य चीज पर ध्यान नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि यह सरकार जल्द से जल्द बर्खास्त कर दी जानी चाहिए। और उधर आम आदमी पार्टी के नेता हरपाल सिंह चीमा ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि कैप्टन सरकार भ्रष्टाचार कर रहे नेताओं और अधिकारियों को बचा रही है, जबकि उसके अनेक मंत्री भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन सरकार उन पर कार्यवाही करने की बजाय उनका बचाव कर रही है। इस सियासी मुलाकात में यह तय हो गया है कि पार्टी की अंतर्कलह में पंजाब के प्रधान सुनील जाखड़ एक बार फिर अपनी कुर्सी गंवाएंगे। हालांकि कांग्रेस प्रधान सुनील जाखड़ के शुक्रवार को दिए गए बयान के बाद इस बात की पुष्टि पहले ही हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने अपने बयान में कहा था कि यदि उनके हटने से पंजाब में कांग्रेस मजबूत होती है तो वह इस बलिदान के लिए पूरी तरह से तैयार है। और अब यह तय है कि आला कमान की इस कार्यवाही के कतार में पार्टी विधायक परगट सिंह भी आएंगी। उनके खिलाफ भी आला कमान मुख्यमंत्री के खिलाफ बयानबाजी मामले पर कोई बड़ा फैसला ले सकता है। बात करें साल 2017 की, तो उस समय भी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रताप सिंह बाजवा की खींचातान में सुनील जाखड़ को विपक्ष के नेता की कुर्सी गंवानी पड़ी थी। उस समय पार्टी की कलह को खत्म करने के लिए प्रताप सिंह बाजवा को प्रधान पद से हटाकर कैप्टन को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया था और इस मुहिम में सुनील जाखड़ को नेता प्रतिपक्ष का पद गंवाना पड़ा था। ब्रिटेन में चल रहे G7 समिट के आखिरी दिन रविवार को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लगातार दूसरे दिन समिट को वर्चुअली संबोधित किया। शनिवार को वन अर्थ वन हेल्थ का मंत्र देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को भी लगातार दूसरे दिन समिट को वर्चुअली संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की जानकारी विदेश मंत्रालय ने दी। विदेश मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी पी हरीश ने मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने G7 देशों के नेताओं से कोरोना वैक्सीन को पेटेंट फ्री करने की वकालत की, साथ ही सभी देशों तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए सहयोग भी मांगा। इसके साथ ही उन्होंने यात्रा छूट के समर्थन का आग्रह किया। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ने भी इसका समर्थन किया, जबकि इसके पहले WTO और UN सेक्रेटरी जनरल भी इसका समर्थन कर चुके हैं।
इन सभी का मानना है कि ग्लोबल वैक्सीनेशन प्लान के लिए यह ट्रिप्स वेबर बहुत ज़रूरी है। भारत और साउथ अफ्रीका ने WTO को इसका प्रस्ताव भी भेजा है। प्रधानमंत्री ने 2 सेशंस में हिस्सा लिया। क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि इस चैलेंज का एकजुट होकर मुकाबला करना होगा। हम इसे टुकड़ों में बांटकर काम नहीं कर सकते। दक्षिण कश्मीर में बनिहाल और काजीकुंड के बीच ऑल वेदर चालू रहने वाली 8.5 किलोमीटर लंबी सुरंग अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है, जिसे जल्दी ही आम नागरिकों के लिए खोल दिया जाए। इस ऑल वेदर सुरंग को बनाने में लगभग 2100 करोड़ रुपए की लागत आई है, जिससे जम्मू और कश्मीर के बीच का फासला 16 किलोमीटर तक कम हो जाएगा। इस सुरंग को जम्मू और कश्मीर के बीच बेहतर कनेक्टिविटी के लिए बनाया गया है। ये सुरंग दक्षिण कश्मीर में बनिहाल और काजीकुंड को जोड़ेगी। इस सुरंग के खुल जाने के बाद लैंडस्लाइड्स और सर्दियों में गिरने वाली बर्फ की समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। यह सुरंग को बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफर BOT के आधार पर बनाया गया है। यातायात को आरामदायक बनाने के लिए सुरंग में कई उपकरण लगाए गए हैं। इसमें 124 जेट पंखे, 234 CCTV, आधुनिक कैमरे और फायर फाइटिंग सिस्टम को शामिल किया गया है। आपातकालीन स्थिति में बाहर निकलने के लिए सुरंग के अंदर हर 500 मीटर पर कॉरिडोर पर 2 ट्यूब दी गई हैं। 8.5 किलोमीटर इस ऑल वेदर सुरंग को बनाने में लगभग 2100 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है। इस सुरंग का निर्माण 2011 से शुरू हो गया था, जिसे कई बार लैंडस्लाइड्स और अन्य कारणों के चलते रोकना पड़ा। नई सुरंग जवाहर टनल से करीब 400 मीटर नीचे है। नई सुरंग की औसत ऊंचाई 1790 मीटर है, जबकि जवाहर टनल के पास राजमार्ग की ऊंचाई समुद्र तल से 2194 मीटर है। सांसद में बहुमत हासिल करने के बाद दक्षिणपंथी यामिना पार्टी के 49 वर्षीय नेता नफ्ताली बेनेट ने रविवार को इजराइल के PM पद के लिए शपथ ग्रहण की और इसके साथ ही 12 साल से प्रधानमंत्री पद पर काबिज बेंजामिन नेतन्याहू का कार्यकाल खत्म हो गया। नई सरकार में 27 मंत्री हैं, जिनमें से 9 महिलाएं हैं। बेनेट 120 सदस्यीय सदन में 61 सांसदों के साथ मामूली बहुमत वाली सरकार का नेतृत्व करेंगे। इससे पहले बेनेट ने संसद में संबोधन के दौरान अपनी सरकार के मंत्रियों के नामों की घोषणा की और इस दौरान 71 वर्षीय नेतन्याहू के समर्थकों ने बाधा भी डाली। प्रतिद्वंदी पार्टी के सांसदों के शोर शराबे के बीच बेनेट ने कहा कि उन्हें गर्व है कि वह अलग अलग विचार वाले लोगों के साथ काम करेंगे। खास बात यह है कि नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ बने इस गठबंधन में इस्राएल में अरब समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली इस्लामी राम पार्टी भी शामिल है। विपक्षी गठबंधन में शामिल राम पार्टी इस्राएली अरब मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है। उसका मानना है कि फिलिस्तीनियों को उनका हक मिलना चाहिए और इस्राएल को नई कॉलोनियां बनाने के प्रयास को रोककर यरूशलेम पर से दावा छोड़ना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इस्राएल में विपक्षी गठबंधन की तरफ से पहली पारी में PM बनने वाले नफ्ताली बेनेट की, जो इस्राएली रक्षा बलों की एलीट यूनिट सायरेथ मटकल और मगलन के कमांडो रह चुके हैं। हालांकि 2006 में वे बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में राजनीति में आए, जिसके बाद वे नेतन्याहू के चीफ ऑफ स्टाफ बन गए। बाद में वे न्यू राइट और यामिना पार्टी से भी नेसेट के सदस्य बने। 2012 से 2020 के बीच 5 बार सांसद रह चुके हैं, पर बाद में वह नेतन्याहू के विरोधी हो गए। बता दें कि 2019 से 2020 के बीच रक्षा मंत्री रह चुके नफ्ताली ईरान और फिलिस्तीन के मुद्दे पर नेतन्याहू से भी ज्यादा कट्टर और सख्त हैं। आप देख रहे थे द साउथ एशियन इनसाइडर के प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन में आज की कुछ बड़ी और खास खबरें जो इंडिया वेब टीवी पे गीता सक्सेना के साथ। कल नई और ताजा खबरों के साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।